देखिए, नए बंदियों की जो बैरक होती है वो बैरक बदल दी गई है। और सुरक्षा की दृष्टि से बैरक का नंबर तो मैं नहीं बताना चाह रहा हूं, लेकिन ये है कि वो सामान्य जीवन व्यतीत कर रहे हैं और कोई काम नहीं दिया गया है। उन्होंने अपना सीखने का, किसी न किसी को समय व्यतीत करने के लिए कुछ न कुछ काम करना होता है, तो सीखने के लिए वो सिलाई और कढ़ाई सीखेगी मुस्कान, और वो साहिल सब्जी उगाने का काम सीखेगा। ये अभी किया जा रहा है। सर, जिस तरीके से अब 10 दिन हो चुके हैं, तो किस तरीके का बर्ताव है उनका, और कैसा, मतलब कि चुप है या सब में घुल मिल रहे हैं? नहीं, सब में घुल मिल करके और सामान्य दिनचर्या चल रही है। और जो नशे का जो असर था, विड्रॉल सिम्टम लगभग खत्म हो गए। और आज चूंकि जेल में माननीय सांसद जी ने रामायण का वितरण किया था सभी बंदियों को स्वेच्छा से जो लेना चाहते हैं, तो महिला बैरक में भी किया था, पुरुष बैरकों में भी किया था, स्वेच्छा से दोनों ने रामायण ली है और सामान्य जीवन चल रहा है। सर, सुनने में ये भी है कि साहिल और मुस्कान दोनों भावुक हो गए थे सांसद जी को देख के। सांसद जी ने बात तो किसी से नहीं की, वो केवल वितरण कर रहे थे। और भावुकता तो जब रामायण बढ़ती है तो स्वाभाविक है। अरुण जी, दो अंदर कैदी जो चर्चित हत्याकांड, सौरभ हत्याकांड, उसके भी है, उनसे भी मुलाकात हुई? उनसे भी मुलाकात हुई, नहीं बात नहीं हुई। उनको हमने रामायण भेंट की, उन्होंने बहुत आदर से, श्रद्धा से रामायण जो है वो ग्रहण की। दोनों से, दोनों हो को। गए थे आपसे? हाँ बिल्कुल, बहुत लोग भावुक हो गए थे यहाँ पर। मैंने देखा कुछ जो थोड़े से लोग थे, उनकी तो आंखों में आंसू भी आ गए थे जब मैंने ये उनसे कहा कि ऐसा कोई काम मत कीजिएगा कि आपको दोबारा यहाँ कभी आना पड़े। सांसद जी, वहीं मुस्कान की आंखों में भी आंसू आ गए, भावुक हो गए आपको जी देख के। जी जी जी। हर इंसान कहीं ना कहीं, देखिए, भावनात्मक तो होता ही है। कभी कभी होता है कि कुछ ऐसा हुआ होगा कि उन्हें इस तरह का जो दुर्भाग्यपूर्ण काम उनके हाथ से हुआ, या जो भी है, अभी तो अंडर ट्रायल है, इस पर कुछ कहना गलत होगा। लेकिन फिर भी भावना तो, संवेदनशीलता हर व्यक्ति में होती ही होती है। तो क्या समझाया आपने उनको जब रामायण? नहीं, मैंने कुछ उनको समझाया नहीं भैया। रामायण पढ़ने मैंने उनको, सब लोगों को यही कहा कि रामायण पढ़िए, इससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हमें समझ में आता है कि जीवन हमें कैसे जीना चाहिए, अपने लोगों के साथ, समाज के लोगों के साथ कैसे हमें जीवन जीना चाहिए। रामायण हमें यही सिखाती है। क्या उम्मीद करते हैं कि रामायण पढ़ने से परिवर्तन कुछ अंदर आएगा? क्यों नहीं आएगा, जरूर आएगा। अब हम सकारात्मक, पॉजिटिव सोच लेकर चलेंगे तभी तो जीवन में कुछ करेंगे। तभी तो हमें काम करने का एक इनिशिएटिव अगर हमने लिया है तो यही सोच कर लिया है कि इससे फर्क पड़ेगा। अरुण जी, किसी कैदी ने ये भी कहा कि अभी तक तो आपको टीवी पे देखा था, अब आप साक्षात। बहुत लोगों ने कहा ये बात, बहुत लोगों ने कहा। और मुझे देखते ही उन्होंने जय श्री राम के नारे जोर जोर से लगाने शुरू कर दिए थे। वो, उससे भी पता लगता है कि उनकी जो है वो हमारी संस्कृति के प्रति, श्री राम के प्रति कितनी श्रद्धा है उनके मन में। और इसमें ऐसा ही नहीं कि सिर्फ एक ही धर्म के लोग थे, सभी धर्मों के लोग हैं यहाँ पर, और सभी ने रामायण को बहुत आदर से ग्रहण किया। घरों में रामायण बांटते हैं और जेल में क्या अंतर दोनों जगह दिखाई दे रहे हैं? आ, नहीं, घरों में तो अभी हमने उस तरह से, हम घर के अंदर तो हमने रामायण नहीं बांटी है। जैसे गांव में हमने बहुत जगह बांटी है, तो सभी लोग एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं, गांव के लोग, फिर हम उनको दे देते हैं। पर जेल का तो अपना अनुभव होता ही होता है। लेकिन मैंने देखा कि बहुत, सभी जो जितने भी हमारे अंडर ट्रायल थे यहाँ पर, दे वर ऑल वेरी वेल डिसिप्लिन्ड। मतलब वहां तो, गांव में तो होता है कि लोग थोड़ी धक्का मुक्की भी कर लेते हैं कि आगे घुस के पहले ले लें रामायण। और यहाँ ऐसा नहीं, कि बिल्कुल एकदम लाइन से आ रहे थे। दे वर वेरी वेल बिहेव, वेरी वेल डिसिप्लिन्ड।